अपनी गोल्डन क्रिस्टल से ढकी पूंछ उसके आगे रखकर उसे रोक लिया। रेड स्केल गोल्डन ड्रैगन ताकुम को खुद को रोकते देख चुंड नाराजगी से बोला, देखो मेघराज का ध्यान अभी पूरी तरह से सील बनाने पर है। अगर मैं अभी उस पर हमला करूंगा तो वो खुद अपनी शक्तियों के धमाके से मारा जाएगा। लेकिन ताकुम चुंड की बात को नजरअंदाज कर खराश भरी आवाज में बोला, अभी नहीं, शायद तुमने उसके हाथों में तैयार सील को नहीं देखा। उसकी शक्तियां बेहद खतरनाक है। अगर वो हमला तुम पर नहीं मुझ पर भी टकराया तो मैं भी मुश्किल से बच पाऊंगा और बुरी तरह जख्मी हो जाऊंगा। और जहां तक मैं जानता हूं तो तुम भी ये बिल्कुल नहीं चाहोगे, है ना? एक भयानक हंसी के साथ ताकुम आगे बोला, दोस्त चुंड, इस हमले के साथ मेघराज की शक्तियां तेजी से खत्म हो जाएंगी और उसकी शक्तियों को बढ़ाने वाली अजीब सील का असर भी कम हो जाएगा। तब हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे। अगर तुम फिर भी उस पर हमला करना चाहते हो तो बड़े शौक से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन इतना याद रखना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ ताकुम ने दबी आवाज में अपनी नजरें स्पिरिचुअल आत्मिक शक्ति ड्रैगन के हमले की ओर की, जो रुद्र से जरा सी दूरी पर था। दूसरी तरफ बगल में खड़ा चुंड हालांकि ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने खुद भी विद्युत की शक्ति को महसूस किया था और वो अच्छी तरह से जानता था कि विद्युत के पास कई ताकतवर हमले हैं जो उसे जख्मी कर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। चुंड ये भी जानता था कि अगर वो मुकाबले में कूद गया और विद्युत ने उस पर बिना सोचे ही हमला कर दिया तो शायद वो वक्त रहते बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद भी आत्मिक शक्ति के तीसरे पड़ाव पर था। फिलहाल तो चुंड जानता था कि वो ताकुम की आत्मिक शक्ति की मदद से ही अपनी शक्तियों को छुपा पा रहा था, इसलिए उसने ताकुम की बात मान ली और अपनी शक्तियां वापस ले ली। दूसरी ओर चुंड की शक्तियां वापस लेते देख ताकुम के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। वो मन में बोला, एक बार ये मेघराज स्पिरिचुअल ड्रैगन को खत्म करके आत्मिक शक्ति स्टोन हासिल कर ले, उसके बाद मैं इस चुंड और बाकी सभी को यहीं दफना दूंगा। फिर मैं आत्मिक शक्ति स्टोन की मदद से अपनी आत्मिक शक्तियों को आत्मा स्तर के अंतिम पड़ाव तक ले जाऊंगा और हृदय शक्ति पदार्थ हासिल करके बहुत जल्द सुप्रीम रैंक हासिल कर लूंगा। ये सोचते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ ताकुम ने अपनी नजरें विद्युत की ओर की, जो पलक झपकते ही अपनी लाइटनिंग थंडर और इंद्रिय सील का इस्तेमाल करके रुद्र के सामने पहुंच गया था। जाते ही उसने अपने एक हाथ से रुद्र के सीने पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे रुद्र की आंखें अचानक खुल गई और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। साथ ही रुद्र की सप्त चक्र सील भी अधूरी रह गई, जिससे हवा में चिंगारियां उड़ गई। लेकिन इससे पहले कि रुद्र नाराजगी से विद्युत से कुछ कहता, तभी उसकी भारी आवाज सभी को सुनाई दी, जल्दी सभी पीछे हटो। इतना कहते हुए विद्युत ने रुद्र के हाथों में मौजूद सप्त चक्र को पकड़ लिया और पूरी ताकत से स्पिरिचुअल ड्रैगन पर फेंक दिया। हालांकि विद्युत जानता था कि इतने करीब से हुए हमले से वो खुद भी जख्मी हो सकता था, लेकिन वो अच्छे से समझता था कि अगर वो ऐसा ना करता और एक पल और इंतजार करता तो रुद्र को बचाना नामुमकिन हो जाता। दूसरी ओर रुद्र की आवाज और उसके हाथ से निकलते तीन रोशनी की शक्तियों की लहरें छोड़ते बिजली की शक्तियों से घिरे चक्र की शक्ति को महसूस कर देवांतक, वीर, सायरा और मायरा के होश उड़ गए। उन्हें बस एक पतली सी शक्तियों की प्लेट आगे बढ़ती नजर आ रही थी, जिसकी रफ्तार उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। वो सभी तुरंत अपनी शक्तियों के साथ कवच तैयार करते हुए तेजी से पीछे हटने लगे। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ड्रैगन भी समझ गया कि उसने विद्युत को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके पास उस हमले से टकराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके साथ उसने अपनी पूंछ में ढेर सारी शक्तियां भर दी। अगले ही पल विद्युत ने अपनी ब्रह्मचक्र सील सक्रिय की। उससे निकलती शक्तियों के कारण आसपास मौजूद प्राकृतिक शक्तियां तेजी से खींचकर ब्रह्मचक्र सील में समाने लगी। हर पल ये सील पहले से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। इसे देखकर विद्युत हैरान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में स्पष्ट भय नजर आ रहा था। हालांकि वो जितना पीछे हट सकता था हट चुका था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो सुरक्षित दूरी तक पहुंच सके। उसकी अपनी शक्तियां भी काफी घट चुकी थी। वो दोहरी शक्ति सील का प्रयोग भी अब नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी थी। दूसरी ओर देवांतक, मायरा, सायरा, वीर और रुद्र के पास खड़े नश्वर रैंक योद्धा भय के कारण जमे हुए थे। वो आसमान में आगे बढ़ती लगभग 10 फुट मोटी पूंछ को देख रहे थे, जो चारों ओर से शक्तियों के आवरण में ढकी तेजी से विद्युत की ब्रह्मचक्र सील की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर ताकुम की मुस्कुराहट और चौड़ी होती जा रही थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि विद्युत की शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अगर अब वो जीवित भी रहा तो भी वो इतने शक्तिशाली हमले दोबारा नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सबसे दूर आत्मिक शक्ति स्पिरिचुअल ड्रैगन के चेहरे पर पहली बार चिंता नजर आई। उसकी विशाल आंखें साफ देख पा रही थी कि विद्युत का ब्रह्मचक्र हमला हर क्षण और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। जैसे ही ब्रह्मचक्र सील से निकली ऊर्जा लहरें स्पिरिचुअल ड्रैगन की पूंछ से टकराई, एक कड़कती हुई आवाज गूंजी और स्पिरिचुअल ड्रैगन के मुंह से दर्द भरी दहाड़ निकल पड़ी। हालांकि एक रंग बिरंगा चक्र उसकी पूंछ से टकराया था, लेकिन उससे कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय उस चक्र ने ड्रैगन की पूंछ को आगे बढ़ने से पूरी तरह से रोक दिया था। टकराव के साथ ही पूंछ पर बना ऊर्जा कवच टूटकर चूर-चूर हो गया और अगले ही पल एक भयंकर धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि आसपास मौजूद सभी योद्धा शक्तियों के कवच पहनने के बावजूद अंदर तक झटके से हिल गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए, जिसके बाद एक एक करके सभी के सुरक्षा कवच टूटने लगे। ये देखकर देवांतक तुरंत अपने आत्मिक शरीर में बदल गया ताकि वो कम से कम चोट खा सके। वीर ने अपनी शक्ति से एक जहरीली दीवार खड़ी की, लेकिन वो दीवार भी अगले ही पल टकराव की ताकत से टूटकर खड़ी हुई। इसे देखकर देवांतक मन में बोला, अगर मुझे पता होता कि मेघराज इतना भयानक हमला भी कर सकता है तो मैं कभी यहाँ रुकने की गलती नहीं करता। असल में देवांतक अपनी पूरी ताकत लगाकर भी टकराव की शक्तियों को रोक नहीं पा रहा था। कुछ ऊर्जा उसके टूटे कवच को भेदकर उसके शरीर से टकरा रही थी, जिससे वो भीतर ही भीतर दर्द से करा उठा। लेकिन उसकी नजरें फिर भी विद्युत पर थी। तीन स्पिरिचुअल बीस्ट उसके चारों ओर चक्राकार घूम रहे थे और आने वाले टकराव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी शक्तियां भी लगातार घट रही थी और ताकत कम होने के कारण वो धीरे धीरे धुंधले पड़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ उन तीनों द्वारा बनाए गए कवच के बीच खड़ा सुनहरी रोशनी में डूबा विद्युत लगातार अपनी शेष शक्ति कवच में भेज रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखें लाल थी। उनमें जलती तीन रंगी शक्तियों की पुतलियां अब फीकी पड़ चुकी थी। अब भी उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर तनाव था, क्योंकि उसे स्पिरिचुअल ड्रैगन की शक्ति अब बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पा रही थी और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। विद्युत बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर उसका यह हमला असफल हुआ तो अगला कदम उसकी मौत भी हो सकता है। इसी वजह से उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान अचानक एक और शक्ति लहर निकली, जिसके साथ विद्युत पर चढ़ा पहला कवच टूटकर बिखर गया और वो उस लहर के धक्के से 10 कदम पीछे चला गया। लेकिन उसके बाद आसपास की शक्तियां कम होने लगी। बावजूद इसके उसकी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि उसे अब भी स्पिरिचुअल ड्रैगन की कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। दूसरी ओर देवांतक और बाकी सभी योद्धा धमाके से फैली टकराव की शक्तियों को कम होते देख तेजी से विद्युत की ओर बढ़ने लगे। लेकिन विद्युत ने अपनी आंखें फिर भी नहीं खोली। कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके शरीर से चमकती हुई रंग बिरंगी शक्तियां हवा में तेजी से घूम रही थी। उन शक्तियों के बीच वो हाथों में बदलती हुई सील लिए स्थिर खड़ा था। तभी सायरा गंभीर आवाज में बोली, क्या विद्युत ठीक है? ये कहते हुए सायरा ने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि इतनी तीव्र शक्तियां उसे भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तभी सभी ने विद्युत की भारी गंभीर आवाज सुनी। वो बोला, आप सभी मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ।
इतना कहते ही उसने अपनी लाइटनिंग मूवमेंट रफ्तार तकनीक का प्रयोग किया और पलक झपकते ही परछाई की तरह गायब हो गया। शक्तियों की धुन में पहुंचते ही वो हमला करते हुए बोला, हाफ मून स्ट्राइक हमला। जिसके बाद उसके हाथ से दो आधे चांद की तरह चमकते हुए हमले घूमते हुए आगे बढ़ गए और धुंध में गायब हो गए। ये देखकर दिवांतक और बाकी सभी ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि विद्युत किस पर हमला कर रहा है, क्योंकि मायरा, सायरा, दिवांतक, वीर, रुद्र किसी को भी वहां किसी और की शक्ति महसूस नहीं हो रही थी सिवाय एक चमकती हुई रोशनी के, जिस ओर विद्युत तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि एक नजर में सब समझ गए थे कि वो रोशनी किसी और की नहीं बल्कि उस आत्मिक शक्ति स्टोन की थी जो उसी स्पिरिचुअल ड्रैगन का था, जिसने रुद्र को मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। विद्युत को आगे बढ़ते और लगातार हाफ मून स्ट्राइक हमला करते देख दिवांतक मन में बोला, अगर मेरा ऐसा कर रहा है तो खतरा अभी बाकी है। मायरा और सायरा के चेहरे थकावट से भरे हुए थे, लेकिन वो अपनी बची हुई शक्तियां जुटाने ही लगी थी कि तभी एक भयानक आवाज गूंजी, मेघराज, यकीन नहीं होता कि तुमने एक नश्वर सम्राट रैंक स्पिरिचुअल ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन अफसोस तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे। यह आवाज सुनकर सभी हैरान हो गए। साथ ही प्राचीन कबीले का एक जवान योद्धा गुस्से में बोला, चुंड, तो यह सब तेरी चाल थी, तूने ही उन स्पिरिचुअल ड्रैगन से बचने के लिए हमारा इस्तेमाल किया। एक बार मुकाबला खत्म होने दे, हम इसका हिसाब तुझसे जरूर लेंगे। दिवांतक उसे देखकर शक्ति इकट्ठी करते हुए बोला, चुंड, ये मत समझना कि हम जख्मी हैं तो तुझे हरा नहीं पाएंगे, हम अब भी तुझे पूरी तरह जख्मी कर सकते हैं। ये सुनकर चुंड अहंकार से हंसकर बोला, तुम लोगों की हालत देखकर लगता नहीं कि तुम मेरे एक बार को भी झेल पाओगे, इसलिए चुपचाप आत्मिक शक्ति स्टोन मुझे दे दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें आसान मौत दूं, वरना तुम जानते हो मुझे मजबूर लोग पसंद हैं। ये कहते हुए चुंड के शरीर से लाल भयानक शक्तियां निकलने लगी, जिससे टकराकर पांचों कबीले के जवान और उनके साथ मौजूद नश्वर रैंक योद्धा कमजोर पड़ने लगे। ये देख मायरा गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? छुपकर वार करने वाले तुम जैसे कायर लोग मर्द कहलाने के लायक नहीं है। ये सुनकर चुंड जोर से हंसा, मायरा जानी मन, मर्दानगी क्या होती है ये मैं तुम्हें जल्दी समझा दूंगा। एक बार मुझे हृदय शक्ति पदार्थ मिल जाने दो, फिर तुम क्या सायरा भी मेरी बीवी बनेगी। ये सुनते ही सायरा और मायरा के चेहरे पर घृणा और डर दिखने लगा। इतने में चुंड फिर से बोला, आत्मिक शक्ति स्टोन मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको मार कर भी ले सकता हूं। उसके इतना कहते ही वहां पर दो छोटे धमाके हुए। पहले तो वहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस आवाज ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने देखा एक परछाई तेजी से दिवांतक के पास आकर रुकी। वो कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। वो आत्मिक शक्ति स्टोन को हवा में उछालते हुए बोला, तुझे शक्ति स्टोन चाहिए ना, लेकिन तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इसे मुझसे छीन सके। इतने में चुंड के बगल में एक लाल परछाई प्रकट हुई और वो बोला, बच्चे, तुझे क्या लगता है कि नील आसमानी दल की मामूली हाफ मून स्ट्राइक से तो मुझे हरा देगा? उसने विद्युत के सामने ही उसके हमलों को नष्ट कर दिया, जिससे विद्युत की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। इतने में ही मायरा और सायरा कुछ समझ गई और मायरा बोली, ये शक्ति तो बुजुर्ग इप्सा जितनी है, क्या ये नश्वर सम्राट रैंक पर है? ये सुनकर ताकुम्ब आगे आया और बोला, मेघराज, सच कहूं तो मैं तेरा एहसानमंद हूं। तुझसे लड़ने के बाद मुझे ऐसी शक्ति मिली कि मैं 1 साल में नश्वर सम्राट रैंक पर पहुंच गया, और कुदरती शाश्वत नदी में शक्ति निखार कर तो मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि तेरा वो बूढ़ा गुरु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आत्मिक शक्ति स्टोन मुझे दे दे और दफा हो जाए यहाँ से। ये सुनकर विद्युत ने अपने साथियों की ओर देखा, जिसे देखकर सायरा बोली, इसकी बातों पर विश्वास मत करना, प्राचीन दानव कबीला हमेशा पीठ पर वार करता है। ये सुनकर वीर ने भी समर्थन किया, हमारी शक्तियां कम है पर हम वही भी लड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर विद्युत हल्के से मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो दोस्तों, ये तो आसान नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हमारी शक्तियां बहुत कम है, इसलिए हमें चुंड की बात मान लेनी चाहिए, और अगर उसने कोई चाल चली तो मैं आत्मिक शक्ति स्टोन यही नष्ट कर दूंगा। ताकुम जानता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। इसी समय रुद्र बोला, हमें स्टोन देने की जरूरत नहीं, हमने बहुत मुश्किल से इसे हासिल किया है। ये सुनकर विद्युत हंसकर बोला, मेरी बात मानो, अभी पीछे हटना ही समझदारी है। ये कहते हुए उसकी मुस्कुराहट भयानक थी, जिसे देखकर दिवांतक समझ गया कि विद्युत कुछ तो बड़ा करने वाला है। इसलिए दिवांतक धीरे से बोला, मेरी मानो, तुम सब भी पीछे हट जाओ, नहीं तो बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसने धीरे से इसलिए कहा ताकि चुंड और ताकुम्ब न सुन सके, लेकिन चुंड ने सुन लिया और वो मुस्कुरा उठा। तभी वो भारी आवाज में बोला, तो क्या फैसला लिया मेघराज? अब आखिर क्या करेगा विद्युत? क्या वो आत्मिक शक्ति स्टोन चुंड और ताकुम्ब को दे देगा या अपनी